Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your science teacher, class 6, science fact file 1. Now we are going to start our lecture chapter number 2, life and living things, and the topic is ears. ठीक है, अब जो से हमारे ears है ये किसके सेंस ऑर्गन्स है? हेयरिंग के. ठीक है, यानी कि कानों से हम क्या करते हैं? सुनने के लिए हमारी ये हेल्प करते हैं. वी हैव 2 ears ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड. आपको पता है कि आपके पास 2 कान है और वो हेड की एक वन साइड पे है और दूसरा दूसरी साइड पे है. अब ये हमारे कान हमें बताते हैं कि कौन सी साउंड हमारे कानों तक आ रही है. दिस हेल्प अस टू टेल वेयर अ साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम. अब देखो साउंड्स क्या होती है? ये वाइब्रेशंस होती है. जैसे कोई चीज़ ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रही होती, ये ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं एयर्स में. फिर हमारे जब कानों तक ये पहुंचती हैं ये वाइब्रेशन, तो हमारे कान क्या काम करते हैं? इन वाइब्रेशंस को चेंज कर देते हैं नर्व इम्पल्स में. ठीक है, जो ट्रैवल कहाँ तक करती है? ब्रेन तक करती है. वो ब्रेन को जाके बताती है कि कौन सी साउंड हमारे कानों तक आ रही है. अब हम अपने कान को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आउटर फ्लैप. आउटर एयर में क्या होता है? ये एयर फ्लैप है, एयर कनाल है और एयर ड्रम है. इसके अलावा मिडल एयर में 3 बोन्स होती हैं जिसको हम हैमर, एनविल और स्टीरप बोलते हैं. इसके अलावा इनर एयर में क्या क्या होता है? कोक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व. अब हमारा जो सा कान है ये कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा एयर वर्क करता है? अब जो सा ये एयर फ्लैप है, इसने जो सी एयर में जो सी वाइब्रेशन है उसने इसको कलेक्ट करना है और फिर कहाँ पे भेज देना? छोटी कनाल में, शॉर्ट कनाल में. वो फिर वहाँ से कहाँ जाएगी? एयर ड्रम में. कलेक्ट वाइब्रेशन इन द एयर एंड सेंड्स देम डाउन एज शॉर्ट कनाल टू एयर ड्रम. फिर जो सा एयर ड्रम होगा वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा. एयर ड्रम वाइब्रेट्स इन टाइम विद द वाइब्रेशन इन द एयर एंड पासिस. फिर वो कहाँ पे पासिस करेगी ये वाइब्रेशन? जो से हमारी 3 स्मॉल बोन्स है, हैमर, एनविल और स्टीरप, वहाँ पे वो पास करेगी. द हैमर, एनविल एंड द स्टीरप आर स्मॉल बोन्स विच एम्पलीफाई द वाइब्रेशन. और जो सी वाइब्रेशंस आ रही है वो फिर उसको क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा. कहाँ पे करेगा? एयर ऑफ द एयर ड्रम. एयर ड्रम से जो सी वाइब्रेशंस आ रही हैं मिडल एयर में वो उसको क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा. इंक्रीजिंग देयर फोर्स मोर देन 20 टाइम्स. और इसकी फोर्स को 20 टाइम्स क्या कर देगा? मोर देन 20 टाइम्स से इंक्रीज़ कर देगा. दिस वाइब्रेशन आर डिटेक्टेड बाय नर्व सेल्स इन द वॉल ऑफ द कोक्लिया. और फिर ये डिटेक्टेड कहाँ से होंगी? नर्व सेल से. सिग्नल्स आर पास फ्रॉम नर्व सेल्स टू द ब्रेन. फिर सिग्नल कहाँ से पास करेंगे? नर्व सेल से ब्रेन तक. द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल एज द साउंड दैट यू हेयर. नेक्स्ट है हमारे पास सेमी सर्कुलर कनाल. ये बैलेंस ऑर्गन्स होती हैं. ठीक है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. ये बैलेंस ऑर्गन्स होती हैं. सेमी सर्कुलर कनाल्स आर ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस. द कनाल्स लाइट एट राइट एंगल. ये कैसे लाइक करती है? राइट एंगल पे. एंड हैव नर्व सेल्स. अब इन कनाल्स के पास क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं इन देयर वॉल्स. लिक्विड. अब इन कनाल्स में क्या होता है? लिक्विड मूव कर रहा होता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं. लिक्विड इन द कनाल्स मूव व्हेन यू मूव. दिस मूविंग लिक्विड इज़ डिटेक्टेड बाय द नर्व सेल्स. ठीक है, विच सेंड मैसेज टू द ब्रेन. और जो सा लिक्विड जो से हमारी ये कनाल्स में मूव कर रहा है वो फिर नर्व सेल्स के ज़रिए मैसेज इसको सेंड करेगा ब्रेन को. व्हेन यू गो ऑफ बैलेंस. और जब आप कभी कभी आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं योर ब्रेन टेल्स योर मसल्स. हमारा जो सा ब्रेन हमारे मसल्स को बताता है कि टू कीप यू अपराइट, कि वो अपनी पोजीशन को सही कर ले. तो स्टूडेंट्स आपने पेज नंबर 26 की अच्छे से रीडिंग करनी है. ये तो हमारा आज का लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.